पूछता है कबीले की क्या सूरत हाल है। एक सिपाही आगे बढ़कर कहता है हर जगह हमने तलाश कर लिया पर हमें यहाँ कुछ भी नहीं मिला। अलचीजा खातून आती हैं और तैमूर को कहती हैं क्या कबीले के दूसरे खैमों की भी तलाशी लेंगे, आप ऐसी चीज को ढूंढ रहे हैं जो यहाँ कभी थी ही नहीं। तैमूर कहते हैं खातून मैं आप पर पूरा यकीन करता हूँ कि आपके पास सोना नहीं है। अलचीजा खातून के पूछने पर तैमूर कहता है क्योंकि ये रियासत का मामला है और तलाशी लेना हमारी मजबूरी है और ये करना मेरा फ़र्ज़ है और मेरे लिए अपना फ़र्ज़ ज़रूरी है। अगर आपको मुझ पर थोड़ा सा भी यकीन है तो खामोश रहें बस। आज खातून कहती हैं हम जब खामोशी इख्तियार करते हैं तो हम पर बहुत इल्ज़ामात लग जाते हैं। मामू बाबा और आप ये सोने का इल्ज़ाम। तैमूर कहता है बात बहुत बढ़ गई है, मैं जानता हूँ ये एक बहुत मुश्किल इम्तहान है, ये भी जानता हूँ, लेकिन आप बहादुर हैं और आपने मुझे अपने घोड़े से शिकस्त दी, हम इस पर भी काबू पाने का रास्ता तलाश करेंगे। अलचीजा खातून कहती हैं बेहतर यही होगा कि आप मुझे ही याद ना करो। तैमूर कहता है मैं सिर्फ आपको जानता हूँ और पहले हम मिल भी चुके हैं, उस्मान साहब और मैं दोनों आपके साथ हैं। एक सिपाही तैमूर को मुखातिब करके कहता है हुजूर जल्दी से यहाँ आएँ। तैमूर अलचीजा खातून और सिपाही फौरन से एक खेमे में दाखिल हो जाते हैं और तैमूर सिपाहियों को हुक्म देता है जल्दी से यहाँ की खुदाई करो। खुदाई के दौरान सिपाहियों को एक बड़ा खजाने का बॉक्स मिलता है। ये देखकर अलचीजा खातून परेशान और हैरान रह जाती हैं और दोनों एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखते हैं। तैमूर सिपाहियों को कहता है इसे जल्दी से बाहर ले जाओ। अलचीजा खातून कहती हैं ये क्या है और कहाँ से आया है। तैमूर जवाब दिए बिना ही तुर्गत साहब को आवाज़ दे कर बुलाता है। तुर्गत साहब खजाना देखते हैं और अलची की माँ कहती है ये सोना हमारा नहीं है। तुर्गत साहब के सिपाही कहते हैं आप जरा गौर से देखिए, हमने आप पर भरोसा किया और आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आपने क्या किया। तुर्गत साहब कहते हैं तो आप कहने कुछ बचा ही नहीं। ओतार साहब आपका जुर्म वाज़ेह हो चुका है। ओतार साहब कहते हैं मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, वो पहले ही जाल बिछा चुके हैं। तुर्गत साहब कहते हैं आप सब सुन लें, ये फैसला अब अदालत में ही होगा। फिलिया अपनी खबरी को कहती है सोने को छुपा दिया तुमने। खबरी कहता है मैंने इसे अपनी निगरानी में छुपाया। फिलिया कहती है शाबाश, मतलब तुम लियो के साथ काफी अरसे से काम कर रहे हो, तुम जिंदान का नक्शा भी ले आए होगे। खबरी लियो के बारे में पूछता है। अफिलिया कहती है मैं आपको लियो की खिदमत का सिला देना चाहती हूँ। फिलिया दराज से सोने का सिक्का निकालती है और दूसरे हाथ में खंजर छुपा कर रखती है और जैसे ही सिक्का हवा में उछालती है और खबरी के गले पर खंजर मार देती है। अलाउद्दीन का भाई वालदा से पूछता है क्या ये सच है कि उन्होंने मेरे भाई को अगवा किया है। वालदा कहती हैं तुम्हारे बाबा इनके पीछे हैं, वो खैरियत से वापस आ जाएंगे। अलाउद्दीन का भाई कहता है वालदा मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अपने भाई के पीछे जाऊंगा, मेरे सिपाही तैयार हैं। वालदा कहती है मेरे बच्चे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप जल्दी ही वो अपने भाई से मिलेंगे। अलाउद्दीन का भाई कहता है आप मुझे रोकने के लिए कह रही हैं। वालिदा कहती हैं आपको रोकने के लिए क्यों कहूँगी, ये तो फिर ये क्या हो रहा है। वालदा हर तरफ सिपाही है, सिपाही मौजूद। सिपाही आकर वालिदा को कहता है खातून कांता कौशिक से आया है। मनु खातून कांता कौशिक को खुशामदीद कहती हैं और कहती हैं उस्मान साहब जल्दी यहाँ होंगे, आप उनका इंतजार कर सकते हैं। कांता कौशिक कहते सोचते हैं कि अब उस्मान कभी वापस नहीं आ पाएगा और कहता है मैं इनका इंतजार करूंगा। अलाउद्दीन का भाई कांता कौशिक से आने की वजह पूछता है। वो कांता कौशिक कहता है मैंने शहर में उस्मान साहब की मेज़बानी की, इनसे जुड़ी काम था। अलाउद्दीन का भाई कहता है उम्मीद है कि आप मेरे भाई के अगवा में शामिल नहीं होंगे। कांता कौशिक कहता है उम्मीद है कि आपके बाबा और भाई खैरियत से वापस आ जाएंगे। भाई बुलंद आवाज़ से कहता है उस्मान साहब आ रहे हैं और कांता कौशिक सोच में पड़ जाता है कि ये कैसे मुमकिन है क्योंकि इसे अपने बनाए हुए जाल पर पूरा यकीन था। उस्मान को कत्ल करवाने में कांता कौशिक पीछे मुड़कर उस्मान को देखकर हैरान रह जाता है। माँ और भाई अलाउद्दीन को सही सलामत देखकर खुश हो जाते हैं। उस्मान कांता कौशिक को पूछा है आप यहाँ खैरियत से हैं। कांता कौशिक कहता है मुझे आपको और आपके बेटे को सही सलामत देखकर खुशी हुई। ओलुफ के आने के बाद जो कुछ वहाँ हुआ मेरे बेटे की जान को खतरा था, उन पर हमला किया। कांता कौशिक कहता है ये तो जब से शुरू हुआ जब अब आपने शहंशाह को बचाया था। उस्मान कहता है अगर ये वजह है तो मैं कायम हूँ। कांता कौशिक कहता है मैं चाहता हूँ गरीब और अफिलिया को सजा दी जाए। उस्मान कहता है अफिलिया वहाँ है, तख्त वहाँ है, तो फिर ये बताएं आप क्यों यहाँ है, आपको शहंशाह के साथ नहीं होना चाहिए था। कांता कौशिक कहता है मैं रोम का खादिम हूँ और रोम का इंसाफ को सजा देना चाहता है और ऐसा ही होना चाहिए। उस्मान कहता है हमारी अपनी अदालत है, अपना कानून है, रोम की मुदाखलत की हमें कोई ज़रूरत नहीं, जो ज़रूरी है इसे किया जाए। सिपाही उस्मान साहब के पास आता है और कहता है हुजूर ये तुर्गत साहब की तरफ से पैगाम आया है। उस्मान साहब की तरफ भेजा हुआ पैगाम पढ़ते हैं। उस्मान कांता कौशिक को बताते हैं कि वो सोना और तुम साहब के कबीले का था, आपसे कह रहे थे। कांता कौशिक ने इनके किए की सजा मैं खुद दूंगा। कांता कौशिक कहता है असल में इनको सजा देना ही अहम नहीं है। कांता कौशिक की इजाजत लेकर वहाँ से रवाना हो जाता है। उस्मान साहब को इकट्ठा करने के लिए सिपाही को हुक्म देता है। ओलुफ अपने भाई को कहता है तुम मेरे भाई हो और वो कहता है मैं उस्मान से इसका बदला जरूर लूंगा। ओलुफ अपने भाई को यकीन दिलाता है कि तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं पहले ही इसका इंतजाम कर चुका हूँ, उसका बेटा मर जाएंगे। ओलुफ का आदमी अंदर आकर बताता है कि हमने खो दिया
دیا उन्हें और बताता है कि इन्होंने जाल बिछाया था और हमसे बचकर निकल गए। आदमी ओल्फ को बताता है कि मैंने अपना भाई भी खो दिया और मैं अब हर सूरत इसे बदला लूंगा। ओल्फ कहता है तो क्या उस्मान जिंदा है? खान तकोजिकत से ऐसा जाल बिछाएगा कि शहंशाह की मुल्क के इल्जाम फिलिया पर आ जाएगा और खान तकोजिकत का हो जाएगा और तमाम सिपाही हमारे होंगे। सर्किस फिलिया को बचाने की कोशिश करता है और कहता है कि अब आप यहाँ महफूज हैं। फिलिया कहती है क्या आपने मेरे बाबा को देखा? सर्किस पूछा है सिपाही आपसे क्या चाहते हैं शहजादी? इनसे क्यों भाग गई? फिलिया कहती है इन्होंने मेरे बाबा को मार दिया होगा और जिसने ये सब कुछ किया है वो इन सब का इंतजाम मुझ पर लगाना चाहता है। सर्किस बताता है मैदान में हमले के पीछे जो था वही तख्त के पीछे भी है। शहजादी बाबा के पास जाना चाहती है। सर्किस शहजादी को जाने से रोकता है और कहता है अगर इन्होंने बाबा को मार दिया है तो वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं। अलची खातून कहती है हम पर ये सारी मुसीबतें आपके उस्मान साहब के हुक्म की वजह से आ रही हैं। तैमूर कहता है उस्मान साहब सबकी भलाई चाहते हैं, ये सब फतह के लिए था। उस्मान कहता है इन्होंने मेरे बेटे को मेरे ही शहर से आवाज कर लिया और जब ये भी काफी नहीं था तो इन्होंने इसे कैद कर लिया। इस सब का जिम्मेदार कौन है? उस्मान कहता है कि ये नजरअंदाज करने वाली चीज नहीं है और मोहतात रहना होगा। हमें कोहलू की तरफ से पैगाम मौसूल हुआ है कि हम कस्तूनतुनिया रवाना होंगे। वो शहंशाह को जहर देकर इल्जाम फिलिया पे लगाना चाहते हैं। उस्मान कहता है फिलिया तक पहुंचकर ही पता लगेगा कि भरोसा किस पर किया जा सकता। इस कहती ने हमारे बेटे को जान से मारने की कोशिश की है, अब वो आजाद है, लेकिन तुम फिक्र मत करो हम जल्द ही इस तक पहुंच जाएंगे। उस्मान अपने सिपाही साथ लेकर कस्तूनतुनिया रवाना हो जाते हैं। अला खातून कहती है मेरा बेटा बहुत बहादुर है, किसी से नहीं डरता, एक दिन अब बाबा का नाम रोशन करोगे। अलाउद्दीन कहता है मैंने आपको और बाबा को बहुत परेशान किया, मुझे मोहतात रहना चाहिए। अला खातून कहती है दुश्मन ने पीछे से हमला किया था, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। फरहान अंदर आने की इजाजत लेता है और अपने भाई से मिलने आ जाता है। दोनों भाइयों की खलिश पहले से चल रही होती है और फरहान इस खलिश को मिटाने के लिए अपने भाई से तबीयत मालूम करने आता है। दोनों भाई गले मिलते हैं और फरहान कहता है पहले इन्होंने मुझ पर हमला किया और अब तुम पर हमें अपनी नाराजगी भुलाकर फिर से एक होना होगा। अलाउद्दीन कहता है क्या हमारे शख्स करीब है भाई एक दूसरे से कभी नहीं नाराज रह सकते। फरहान अपना खंजर निकाल कर अलाउद्दीन को देता है और ताकि वो अपनी हिफाजत रख सके। अंदर आने की इजाजत मांगती है। मलूम बाला को अंदर बुला लेती है। मलूम कहती है ये सोचकर बहुत दुख होता है। बाला खातून कहती है ऐसा कभी किसी के साथ ना हो, मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ, अगर बच्चे को तकलीफ पहुंचती है तो माँ का दिल दुखता है। वक्त का पता ही नहीं चला कितना छोटा था फरहान और अब वो एक सरदार है। मलूम कहती है अगर मैं इसे खो देती तो क्या होता? बार बार यही ख्याल आता है दिल में, अगर वक्त पर ना पहुंचती तो क्या होता? बाला खातून कहती है जब मैंने अलाउद्दीन की खून आलूद भी देखी तो मैं वो दर्द बर्दाश्त ना कर सकी और मैं खुद पर कदम ना रख सकी। मैंने अपने तमाम सिपाहियों के साथ मैंने अपने दिल के दर्द को तलवार के पीछे छुपाया और इसको ढूंढने निकल पड़ी। मलूम खातून कहती है ये सिलसिला तो उनकी पैदाइश से पहले ही शुरू हो चुका था, उन्हें दुश्मनों से महफूज रखा, लेकिन ये सिलसिला भी रुका नहीं। बाला खातून कहती है तुम्हारा बेटा मेरा बेटा है, हम उस्मान साहब के ख्वाती और उनके जंगजू इनके लिए मरने के लिए भी तैयार हैं। उस मुमलिकत की माएँ हैं जो जल्द कायम होने वाली है। हमारे दिलों को तकलीफ पहुंचती है लेकिन हमारी अजीम रियासत और मकसद पहले आते हैं, हम और हमारे बेटे इसके बाद आते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, IK TV को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।